पीटर और शांता दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था रेबेका पोसित। दोनों भाई बहन उसे रेबेका चाची कहते थे। रेबेका ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से रेबेका के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीटर और शांता का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो था नहीं उनका अपना। रेबेका का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय रेबेका के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे रेबेका और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन रेबेका चाची भी चल बसी। अब तो पीटर और शांता बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, रेबेका के कुछ मित्र अवश्य थे जिन्होंने तय किया कि पीटर और शांता के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीटर और शांता को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीटर को याद आया, चाची रेबेका के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं, नाम था गस। पीटर को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? शांता ने कहा। पीटर बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। शांता की आवाज में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफर पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए, यह गस नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले, तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे पीटर और शांता आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीटर की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झंझोक रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक शांता की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीटर ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गस अंकल कब्स सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि कब्स सर्कस ब्राइटलिंगटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गस की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीटर और शांता ब्राइटलिंगटन में पहुंचे तो कब्स सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उसमें हाथी, घोड़े और सिंगचेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गस के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गस अंधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजी आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीटर और शांता ने उसे नमस्कार किया, चाची रेबेका के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह रेबेका का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर पीटर और शांता को एकदम धुतकार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदार की चर्चा होने लगी थी। आज की स्टोरी बस इतनी ही। सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।